सुप्रभात बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, पाठ 8 अपनों के पत्र पाठ का हमने पढ़ लिया था और व्यासमाला में दिए गए प्रश्नों का भी समाधान कर लिया था। कुछ हमने यहाँ पे हमारे जो भाषा अध्ययन के अंतर्गत जो कुछ व्याकरण दिया गया है वो रह गया था, तो आज हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, व्याकरण सीखेंगे आज हम लोग इस पाठ में जो दिया गया है। देखिए यहाँ पे भाषा अध्ययन के अंतर्गत जो क्रमांक 1 में पन्ना 60 में देखिए क्रमांक 1 में दिया है आओ जाने। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, वाक्य में संज्ञा मतलब संज्ञा के बारे में यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के बारे में बोला गया है, वो आपको समझ के रखना है। तो चलिए पढ़ते हैं। वाक्य में संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से बचने के लिए जिस शब्द का व्यवहार करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, व्यवहार होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जब हम लोग संज्ञा शब्द के प्रयोग नहीं करके उसके जगह पे जो शब्द का हम लोग व्यवहार करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं बच्चों। जैसे गीतांजलि अच्छी लड़की है, यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दी गई है। गीतांजलि अच्छी लड़की है, गीतांजलि जो है एक लड़की की नाम है, तो ये संज्ञा शब्द है। ठीक है, संज्ञा क्या है, कोई भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, कोई भी चीज़ का नाम, उसे संज्ञा बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो गीतांजलि है संज्ञा शब्द, गीतांजलि अच्छी लड़की है, उसकी जगह में हमने गीतांजलि के बारे में आगे और लिखा हमने वो रोज़ स्कूल जाती है, तो हमने गीतांजलि अच्छी लड़की है, गीतांजलि रोज़ स्कूल जाती है नहीं लिखकर हम लोग यहाँ पे क्या लिखा, गीतांजलि की जगह पे वो शब्द का व्यवहार किया, वो रोज़ स्कूल जाती है। तो वाक्य में संज्ञा शब्द के जो बार बार प्रयोग से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो गीतांजलि के बारे में अगर हम लोग कुछ लिखे तो पहला हम लोग गीतांजलि के बारे में लिखेंगे, गीतांजलि अच्छी लड़की है, लेकिन उसके बाद हम लोग गीतांजलि का नाम बार बार नहीं लिखकर उस जगह पर हम लोग वो शब्द का यहाँ पे व्यवहार किया है, तो इसे सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा शब्द की जगह पर जो शब्द का व्यवहार होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो अभी वो व्यवहार किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ है, गौतम और राहुल क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे वे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी है, दोनों है, गौतम और राहुल संज्ञा शब्द है, उसकी जगह में हम लोगों ने फिर से गौतम और राहुल नहीं लिख के वे शब्द का व्यवहार किया, तो ये सर्वनाम है। ठीक है बच्चों, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली जगह का नाम है, ये संज्ञा शब्द है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इसकी जगह पे हमने फिर से जो दिल्ली के बारे में लिखना है तो क्या लिखा है, दिल्ली एक प्राचीन शहर है नहीं लिख के फिर से लिखा यह एक प्राचीन शहर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली की जगह जो शब्द का व्यवहार किया यह है सर्वनाम। आशा है कि आपको समझ में आ गया बच्चों। अभी देखिए इन वाक्यों में रेखांकित शब्द नाम के बदले आए, अतः ये सर्वनाम है। मतलब यहाँ पे जो रेखा दी गई है सभी शब्द के नीचे ये सर्वनाम जो नाम है नाम के बदले आए हैं, जो नाम के बदले आए हैं तो इसे सर्वनाम कहते हैं। ये व वे ये है सर्वनाम शब्द। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको सर्वनाम क्या है वो समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए आओ सर्वनामों के साथ आने वाले क्रिया रूप ध्यान से देखो और लिखो और लिखें। तो यहाँ पे क्रिया रूप, क्रिया मतलब क्या है, जो काम करते हैं हम लोग वो उसे क्रिया बोलते हैं, कार्य जो है उसे क्रिया बोलते हैं। तो कार्य सर्वनामों के साथ आने वाले क्रिया रूप को लिखना है, क्रिया के रूप। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रिया क्या है, कार्य क्या है, खेलना है कार्य। तो सर्वनाम अगर तू होता है, हमारे दोस्त लोग को हम लोग हमसे छोटे हैं या हमारे साथ जो पढ़ते हैं उन लोग को हम लोग तू बोलते हैं, तू, लेकिन हमसे बड़े जो है उन लोग को हम लोग तू नहीं बोल सकते, सम्मान से हम लोग आप बोलेंगे। तो यहाँ पे खेलना तू होने से हम लोग क्या लिखेंगे, खेल, तू खेल। ठीक है, और तुम होने तुम खेलो, तुम खेल नहीं होगा, तुम खेलो, आप खेलिए, आप खेलो नहीं होगा, आप खेलिए। तो यहाँ पे देखिए क्रिया के रूप के साथ साथ सर्वनाम का जैसे क्रिया रूप का कैसे बदलाव होता है वो देखिए। सर्वनामों के साथ क्रिया रूपों का कैसे बदलाव होता है। तू सर्वनाम के साथ खेल हो गया, तू खेल,
तुम खेलो, आप खेलिए। तो इसी प्रकार से आपको आना और पढ़ना के साथ भी आपको लिखना है। कार्य क्या है, क्रिया क्या है, आना है। तो तू के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, क्या तू के साथ क्या होगा, तू आ होगा, तुम आओ, आप आइए होगा। ठीक है बच्चों। फिर पढ़ना के साथ क्या होगा, तू पढ़, तुम पढ़ो, आप पढ़िए। ठीक है। आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का व्यवहार कैसे होता है क्रिया के रूप के साथ साथ। ठीक है, यह अच्छे से पढ़ के रखिए बच्चों। फिर देखिए बच्चों, इन वाक्य क्रमांक 3 में इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला गया है। तो क्रमांक 3 में क में देखिए, तुम लोगों को एक बार अरुणाचल प्रदेश घूमने के लिए ले जाऊंगा। ठीक, ले आऊँगा। ठीक है। तो आऊँगा के नीचे रेखा दिया गया है। फिर देखिए ख में आप वहाँ सावधानी से रहिएगा। ठीक है। फिर देखिए ग में चिट्ठी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऊपर के वाक्य में मोटे अक्षर वाले शब्द से पता चलता है कि काम आने वाले समय में होने वाला है। जब काम आने वाले समय में होने का भाव होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भविष्यत काल। ठीक है। तो जब हम लोग काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे भविष्यत काल को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है। तो भविष्यत काल के बारे में यहाँ पे बोला गया है। देखिए, तुम लोग को एक बार अरुणाचल प्रदेश घुमाने के लिए ले आऊँगा मतलब अभी तक नहीं ले आए हैं, ले आएंगे भविष्य में, मतलब आगे आने वाले समय में होगा। तो आप वहाँ सावधानी से रहिएगा, आगे आने वाले समय में आप सावधानी से रहिएगा। चिट्ठी के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, हम लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे, आगे आने वाले समय में प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो बच्चों, इससे आपको क्या समझ में आया, कोई भी काम आगे आने वाले समय में जो संपन्न होगा उसे हम लोग भविष्यत काल बोलते हैं। ठीक है। जब काम आने वाले समय में होने का भाव होता है, मतलब अभी नहीं हुआ, अभी तक होगा आने वाले समय में, तो उसे भविष्यत काल बोलते हैं। तो काल 3 प्रकार के हैं। वर्तमान काल जो है, अभी जो हो रहा है उसे वर्तमान काल, और भूतकाल मतलब जो हो चुका, जो बीत गया, वो है भूतकाल। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं भविष्यत काल के बारे में, जो आगे अभी तक नहीं हुआ, आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है। तो आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों। अभी क्रमांक 4 में देखिए बच्चों, खाली जगह को भविष्य का बोध होने वाले क्रिया रूपों से पूरा करो। यहाँ पे क, ख, ग, घ 4 वाक्य दी गई है और यहाँ पे खाली जगह दी गई है। वाक्य को पूरे से नहीं लिखा है, आपको यहाँ पे पूरा करना है। इन वाक्यों को भविष्य का बोध होने वाले क्रिया रूपों से भरना है। ठीक है। जो क्रिया अभी तक नहीं हुआ, भविष्य में होगा, उस क्रिया रूप से आपको भरना है। तो हमने भविष्य काल क्या है वो हमने जान लिया है, तो अभी ये आपके लिए आसान हो जाएगा। क्रमांक 4 के अंदर क में क्या है, गोपाल बाज़ार क्या होगा, अभी तक बाज़ार नहीं गया, वो अभी नहीं हुआ है बाज़ार जाने का काम, आने वाले समय में होगा। तो उसमें आप क्रिया रूप क्या लिखेंगे बच्चों, गोपाल बाज़ार जाएगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, गोपाल बाज़ार जाएगा, अभी तक नहीं गया है वो जाएगा, आने वाले समय में होगा कार्य, तो ये गोपाल बाज़ार जाएगा। ठीक है। फिर ख में देखिए, गीतांजलि और गौतम विज्ञान प्रदर्शनी देखने अभी तक नहीं गया, वो लोग देखने जाएंगे। गीतांजलि और गौतम विज्ञान प्रदर्शनी देखने जाएंगे, वो लिख सकते हैं आप। क्रिया रूप जाएंगे लिख सकते हैं। माँ भी उन लोगों के साथ जाएंगे, माँ भी उन लोगों के साथ जाएंगे, माँ भी नहीं गए अभी तक, उन लोगों के साथ जाएंगे। फिर यहाँ आने से ही पता चलेगा, यहाँ आने से ही पता चलेगा, पता नहीं चला है अभी तक, यहाँ पे आने से पता चलेगा। ठीक है। ये सब है क्रिया के रूप, भविष्य का बोध होने वाले क्रिया का रूप मैंने यहाँ पे कुछ बोल के दिया है, तो आपको ये भी कर लेना है, ये आपके गृह कार्य के लिए दिया है मैंने। ठीक है बच्चों। फिर देखिए क्रमांक 5 में क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। क्रमांक 5 में क्या है देखिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्य को ध्यान से पढ़े। यहाँ पे कुछ वाक्य दी गई है, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ। सीमा, एक अच्छा फल दो। हाँ, दोनों कच्चे फल खराब है, पके आम ही दो। इन वाक्य में अच्छा,
खराब, कच्चे, पके शब्द फल की विशेषता बता रहे हैं। देखिए बच्चों, सीमा एक अच्छा फल दो। फल कैसा है? फल कैसा देना है? अच्छा वाला, अच्छा फल। ठीक है, फल की विशेषता बोल रहा है, मतलब फल खराब है, अच्छा है, कैसा है? फल के बारे में बोल रहा है। फल कैसा है? अच्छा है। फल का विशेषता बोल रहा है। तो दोनों कच्चे फल खराब है। दोनों कच्चे फल, फल कैसा है यहाँ पे? इसका विशेषता है कच्चे, और उसका और विशेषता क्या है? खराब है। अच्छा है या खराब है? क्या है? खराब है। फल के विशेषता के बारे में यहाँ पे भी बोला गया है। फिर पके आम ही दो। आम की विशेषता क्या है? पका हुआ आम है यहाँ पे। ठीक है, तो इन वाक्य में जो अच्छा, खराब, कच्चे, पके शब्द फल की विशेषता बता रहे हैं ये सब शब्द। ठीक है, जो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी है ये सब फलों की विशेषता बता रहे हैं। फिर राम स्वस्थ लड़का है, वो पढ़ाई में भी तेज है, उसका आचरण भी ठीक है। यहाँ पे भी स्वस्थ, तेज और ठीक जो है ये सब भी राम के विशेषता के बारे में बता रहे हैं। ये राम स्वस्थ, राम कैसा लड़का है? स्वस्थ है। फिर वो पढ़ाई में कैसा है? तेज है। उसका आचरण कैसा है? ठीक है। तो यहाँ स्वस्थ, तेज, ठीक विशेषता बताने वाले शब्द है। तो क्या है इससे? सभी यहाँ पे जो सब शब्द का व्यवहार हुआ सभी विशेषता बता रहे हैं। तो क्या है इससे हम लोग क्या सीखे? देखिए, ऊपर के वाक्य में मोटे अक्षरों वाले और रेखांकित शब्द अच्छा, कच्चे, पके, स्वस्थ, तेज, ठीक किसी की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द को विशेषण कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, ये याद रखें, विशेषण किसे कहा जाता है। आपको अगर बोला जाए कि कोई भी कुछ विशेषण शब्द बताइए, तो विशेषण वो शब्द है जो किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के विशेषता के बारे में वो दर्शाता है। ठीक है, किसी विशेषता, जैसे अच्छा फल दो, यहाँ पे फल की विशेषता के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया। विशेषण क्या है? कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताने वाले जो शब्द है तो उसे विशेषण बोला जाता है। ठीक है, तो हमने भाषा अध्ययन में यहाँ पे सीखा है सर्वनाम क्या है, फिर भविष्यत काल क्या है और विशेषण क्या है। तो यहाँ से हमने सर्वनाम क्या है, भविष्यत काल क्या है, विशेषण क्या है सीखा है। तो फिर से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। सर्वनाम क्या है? वाक्य में संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से बचने के लिए जिस शब्द का व्यवहार होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो, वे, यह, वो सब है सर्वनाम। ठीक है, और भविष्यत काल क्या है? जब काम आने वाले समय में होने का भाव होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, काल 3 प्रकार के हैं: वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, जो काम अभी चल रहा है या अभी वर्तमान में हो रहा है वो है वर्तमान काल। जो काम बीत गया, हो चुका, वो सब भूतकाल, और जो काम आने वाले समय में होगा वो भविष्यत काल। फिर यहाँ पे देखिए विशेषण क्या है, हमने यहाँ पे सीखा है विशेषण कोई भी शब्द कोई भी शब्द जो किसी चीज़ की, किसी इंसान के कोई भी चीज़ की विशेषता बताने वाली जो शब्द है उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो इस पाठ में भाषा अध्ययन में इतना ही दिया गया है, तो आपको ये सब याद रखना है और सीख लेना है, और मैं कुछ प्रश्न दे दूँगी, उसका समाधान आपको करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कोई भी अगर आपको समझने में दिक्कत हो, सुविधा हो, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको ये सब नोटबुक में, अपने नोटबुक पे लिख लेना है और इसे सीख के रखना है। ये आपके गृह कार्य के लिए दिया है मैंने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।